हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम एक बहुत वास्ट इनलार्ज सिस्टम है, जिससे क्या है सभी स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप्स, कल्चरल और द कास्ट ग्रुप सभी आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं एंड ये सब सिस्टम आपस में मिलकर काम करता है। अगर एक सिस्टम के सब सिस्टम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका इम्पैक्ट सारे सिस्टम पर पड़ता है। इसीलिए जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हम लोगों का सिस्टम है, इट डिस्क्राइब द persistent human relationship regarding power, authority and rule। पॉलिटिकल सिस्टम बहुत बड़ा यूनाइट सिस्टम है, जिसमें हर एक एस्पेक्ट को कंसीडर किया जाता है। तो जो मीनिंग था पॉलिटिकल सिस्टम का, आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो पॉलिटिकल सिस्टम है जी क्या काम करता है, इसको डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट वे से डिफाइन किया है। आज हम करेंगे डेविड ईस्टन के व्यू। उन्होंने क्या कहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम की वर्किंग के लिए इन्होंने एक मॉडल दिया है कि इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट होती है, तो इसको कन्वर्जन प्रोसेस कहते हैं। इसको हम साथ साथ करते हैं। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में इनपुट्स होते हैं। इनपुट्स किस फॉर्म में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, सिस्टम से डिमांड करते हैं एंड सिस्टम से क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हमारी डिमांड, हमारी सपोर्ट कन्वर्ट होकर आउटपुट बन जाती है। आउटपुट में क्या होते हैं, डिसीजंस होते हैं एंड पॉलिसीज होते हैं। उसके बाद फीडबैक होती है। इस सिस्टम के थ्रू हम वर्क करते हैं। इस सिस्टम को हम दोबारा से समझेंगे कि कैसे इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है और कैसे फीडबैक होती है। पहले हम इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन करते हैं। इनपुट फंक्शन क्या है, डेविड ईस्टन ने इनपुट फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड, नंबर 2, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। पहले करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड। डिमांड किस फॉर्म में, ही सेड डिमांड फॉर द एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कितनी बड़ी डिमांड कर दी कि हम लोग सिस्टम से क्या डिमांड कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं एलोकेशन। एलोकेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हम चाहते हैं हम पब्लिक के पास एक एक गुड पहुंचे। मुझे भी एजुकेशन का राइट होना चाहिए, मुझे एम्प्लॉयमेंट का राइट होना चाहिए, मुझे अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करनी है। इसके लिए मेरे पास हर गुड, हर सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। तो हम सब चीज किससे डिमांड कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम से डिमांड कर रहे हैं। अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे रीजनेबल वेजेस भी मिलनी चाहिए, मुझे अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, जिस वजह से मैं अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकूं एंड मुझे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी तरह एजुकेट हो सकूं, जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं, इसको अच्छे से समझ सकूं एंड गवर्नमेंट की सर्विसेज में कंट्रीब्यूट भी कर सकूं। हम सब लोग क्या डिमांड करते हैं सिस्टम से, हम चाहते हैं हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो। ये क्या है, हमारी डिमांड। डिमांड क्या होती है, इनपुट। जैसे एक कंप्यूटर लगा लो, लैपटॉप लगा लो, जो भी आप इसमें फीड करते हो वो क्या होता है, इनपुट। उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो हो गया आउटपुट। लाइक दिस, जो भी पॉलिसीज, जो भी डिसीजन बन रहे हैं वो किसके ऊपर बन रहे हैं, रिगार्डिंग अवर डिमांड एंड सपोर्ट। जो हम डिमांड करेंगे उसका ही कन्वर्ट होकर डिसीजंस आएंगे। हम डिमांड कर रहे हैं सिस्टम से कि मुझे वेजेस दी जाए, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी दी जाए एंड मुझे हेल्थ फैसिलिटी दी जाए, सोशल सिक्योरिटी दी जाए, तो कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सकूं, मैं भी अच्छी लाइफ जी सकूं। इसके लिए मैं सिस्टम से डिमांड कर रही हूं। डिमांड इन द फॉर्म ऑफ
एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड सेकंड डिमांड क्या कर रही हूँ, डिमांड फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ बिहेवियर। मीन्स मैं चाहती हूँ कि जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ उसमें सभी का बिहेवियर स्मूथ होना चाहिए। हर एक लोगों के बिहेवियर पर रेगुलराइजेशन लगाई जाए, उनके रूल्स बनाए जाए, हर एक पर्सन उन रूल्स को फॉलो करे। मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना ऑन द ह्यूमन कंडक्ट। हम चाहते हैं मुझे लिबर्टी मिलनी चाहिए, लेकिन लिबर्टी कितनी मिलनी चाहिए जिस वजह से किसी सेकंड पर्सन को मैं नुकसान ना पहुंचाऊं। हम लिबर्टी से रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, बट इसका मीनिंग ये तो नहीं है कि किसी और पर्सन की लिबर्टी को नुकसान पहुंचा दे, किसी और पर्सन को मैं तंग करूं, जी मुझे लिबर्टी नहीं है। उसी तरह मुझे कोई तंग करे, मुझे कोई परेशान करे, मुझे घर से बाहर निकलना तक मुश्किल कर दे, ये सब कुछ क्या होगा, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए मैं सिस्टम से डिमांड कर रही हूँ कि आप सब ह्यूमन के कंडक्ट पर रेगुलेशंस लगा दीजिए ताकि सब लोग सेफ रहें। तो हम चाहते हैं सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारी लाइफ सेफ रहे जिस वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। थर्ड वन इज डिमांड फॉर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल सिस्टम। जो पॉलिटिकल सिस्टम है हम चाहते हैं हमारी भी इसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है, स्टेट बनती है, गवर्नमेंट बनती है, लेकिन हम चाहते हैं जो भी लीडर हो उसको हम इलेक्ट करें। जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर हमारे लिए बना है, वो हमारी सेवा करे, हमारे लिए पॉलिसीज बनाए, लेकिन हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग बनाए। इसीलिए हमें चाहिए कि हम चाहते हैं कि हम वोट दे सके, राइट टू वोट का राइट हम मांगते हैं, हमारी जी डिमांड है। क्योंकि जब 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे उससे पहले क्या रूल था, जो सबसे रिच 10% लोग थे सिर्फ उन्हीं को वोट देने का राइट था। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर सभी लोगों को इक्वल बना दिया और जो पर्सन 18 इयर्स एंड अबव है उसको राइट टू वोट है। इसीलिए हम जो डिमांड कर रहे हैं, हम सब लोग भी पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसीलिए हमें भी राइट टू वोट होना चाहिए। एंड वी आल्सो डिमांड टू राइट टू पब्लिक सर्विस। जो पब्लिक यूनिट्स है, पब्लिक डिपार्टमेंट्स है, उनमें हम अपनी सर्विस देना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करता है, हम भी अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या डिमांड कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम। एंड लास्ट डिमांड क्या कर रहे हैं, डिमांड फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। जो भी पॉलिटिकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर कोई पॉलिटिकल डिग्निटी हमारे जहां आ रही है, वो कौन सी पॉलिसीज लेकर आ रही है, मुझको इनकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। हर एक काम कैसे वर्क करता है इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। तो हम सब लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, या फिर कुछ नया इवेंट होता है, उस इवेंट की सभी इंफॉर्मेशन मेरे तक कम्युनिकेट होनी चाहिए। ये सब डिमांड हम कर रहे हैं फ्रॉम द पॉलिटिकल सिस्टम। इट इज द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड। एंड सेकंड क्या है, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट किस चीज के लिए, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सिस्टम कहता है कि पब्लिक भी मुझे सपोर्ट करे, तब जाकर मैं इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो वो सपोर्ट की डिमांड कर रहे हैं। एंड पब्लिक क्या कर रही है, पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट किस फॉर्म में चल रही है, फर्स्ट वन इज मटेरियल सपोर्ट, मींस सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए, उसका एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए पैसे चाहिए। उसका एक्सपेंडिचर मीट कैसे होगा, अगर हम लोग टैक्सेस पे करेंगे। तो सपोर्ट किस फॉर्म में है कि हम सब टैक्सेस को पे करें। तो हम पॉलिटिकल सिस्टम को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 2, ओबीडियंस सपोर्ट। हम सब जो भी रूल बनाए गए हैं
उनको माने। अगर हम सब रूल को मानेंगे, सब पॉलिसीज को मानेंगे, तो क्या हो गया, हम जो सिस्टम बना रहे हैं, हम सिस्टम के डिसीजन को ओबे कर रहे हैं, जिस वजह से हम अपना फेथ दिखा रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। ये क्या होगी, सपोर्ट होगी। जो पॉलिटिकल सिस्टम में डिसीजन लिए गए हैं, पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है। एंड थर्ड इज पार्टिसिपेटरी सपोर्ट। पॉलिटिकल सिस्टम हमसे ये क्या मांगता है कि आप हर एक सिस्टम में पार्टिसिपेट भी करो। वो पार्टिसिपेटरी सपोर्ट भी चाहता है। अगर कहते हैं मुझे वोट का राइट होना चाहिए, तो वोटिंग में आपकी पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग डिबेट्स भी होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, आप सब लोग हाँ उसमें पार्टिसिपेट करो। तो पॉलिटिकल सिस्टम तो मुझे ही डिमांड कर रहा है कि पार्टिसिपेटरी सपोर्ट होनी चाहिए। सिस्टम अपने आप तो कोई वर्क नहीं करेगा। सिस्टम किसके सपोर्ट से वर्क करता है, हम लोगों के सपोर्ट से ही वर्क करता है। अगर हमारे पास कोई अच्छे रूल्स हैं, रेगुलेशन, कोई अच्छे आइडिया हैं, जिस वजह से हमारी सोसाइटी का वेलफेयर हो सकता है, तो हम भी चाहते हैं हम उस डिबेट में, उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। और सिस्टम तो भी यही डिमांड कर रहा है कि हम सब लोग क्या करें, सपोर्ट करें सिस्टम को। एंड फोर्थ वन इज अटेंशन एंड रिस्पेक्ट सपोर्ट। पॉलिटिकल सिस्टम चाहता है कि आप हमारे सिस्टम को अटेंशन दीजिए और रिस्पेक्ट दीजिए। कोई पब्लिक अथॉरिटी है, आप पब्लिक अथॉरिटी को क्या करें, रिस्पेक्ट दीजिए। जो हमारे सिंबल्स हैं, फॉर्मल सेरेमनीज हैं, इनके लिए आप अपनी रिस्पेक्ट दीजिए, अटेंशन दीजिए। अगर हमारे देश में कोई डिग्निटी आ रही है, हम उसको रिस्पेक्ट दें। ऐसे नहीं है कि कोई बाहर से डिग्निटी आ रही है, हम ब्लैक फ्लैग लेके खड़े हो जाए कि हम आपको सपोर्ट नहीं करें। तो सिस्टम हमसे डिमांड कर रहा है कि अगर कोई पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, कोई फॉर्मल सेरेमनी हो रही है, तो आप इसमें सपोर्ट कीजिए। तो ये सब डिमांड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। तो इनपुट्स कितनी तरह के हो गए, दो तरह के, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड एंड इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। जो ये इनपुट है, इनपुट से कन्वर्ट क्या होता है, आउटपुट। इनपुट जाएगा और आउटपुट इससे बाहर आएगा, तो इसको कहते हैं कन्वर्जन प्रोसेस, जो इनपुट से आउटपुट लेकर आती है। तो इसका रिजल्ट जो आता है उसको हम कह रहे हैं आउटपुट प्रोसेस। आउटपुट प्रोसेस कैसे होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्शन, इसका रिजल्ट निकलना। जो भी हमने पॉलिटिकल सिस्टम से डिमांड की है, उसका रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है। जो भी डिसीजंस हैं रिगार्डिंग आवर डिमांड, हमने जो डिमांड की थी, उनकी डिसीजन का रिजल्ट क्या निकल रहा है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट, ड्यूटी एंड टैक्सेस। हर एक फॉर्म में डिसीजन आएगा। हो सकता है जो रिजल्ट निकला है वो कुछ लोगों के फेवर में हो और कुछ लोगों के फेवर में ना हो, लेकिन जो भी सरकार कहेगी हमें वो सब मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कहें हम 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, सब के सब लोग एक डिसीजन से खुश हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जो भी डिसीजंस हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, इसमें प्रायोरिटीज होती हैं। कौन सी इनपुट को पहले पूरा करना है, कौन सी डिमांड को पहले पूरा करें, कौन सी डिमांड को बाद में पूरा करें। इसके लिए सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट हम लेकर आते हैं। इसीलिए जो भी डिसीजन दिए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हम सबको फेवर करें और हम सब उससे खुश हो सके। ऐसे तो घर में भी हम 100 डिमांड करते हैं अपने पेरेंट्स से। क्या पेरेंट्स आपके हर एक डिमांड पूरी कर लेते हैं? कभी हो सकता है पूरी हो जाए, हो सकता है कोई डिमांड अधूरी रह जाए। उसी तरह सिस्टम में भी जो रिजल्ट आता है, सभी की सभी डिमांड पूरी नहीं हो पाती। नंबर 2, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। जो हमने कहा था कि एक पर्सन है ह्यूमन के बिहेवियर पर रेगुलेशन लगाने चाहिए, तो रेगुलेशन का रिजल्ट क्या आएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द ह्यूमन कंडक्ट। मेरे कंडक्ट पर क्या लग जाएंगे, रेगुलेशंस लग जाएंगे। मुझे लिबर्टी तो दे दी, फ्रीडम तो दे दी, साथ में मुझे ड्यूटीज भी पे करनी पड़ेंगी। तो ये क्या बन गया, मेरे बिहेवियर पर रेगुलेशंस लग गई। एंड थर्ड डिसीजन क्या होता है, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमने डिमांड की थी
तो सरकार क्या कर रही है, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। सरकार चाहती है कि मेरे देश के लोगों को हर एक नीड फुलफिल हो सके। अगर कोई ओल्ड एज में चला गया है तो उसको ओल्ड एज पेंशन देना, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना, जिससे हर एक लोगों की बेसिक नीड फुलफिल हो सके। हमारी बेसिक नीड्स क्या है, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर। इनको पूरा करने के लिए सरकार हर एक डिसीजन लेती है, हर एक ऐसी पॉलिसी बनाती है ताकि हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो सके। देन फोर्थ आउटपुट, सिंबॉलिक आउटपुट। सिंबॉलिक आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। जैसे कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो रिजल्ट हमारे सामने आता है। इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर मीन्स कि हम किसी देश, अपने देश में कोई भी धर्म को नहीं मानते, हमारे लिए सभी रिलीजन इक्वल हैं। ये क्या हमारा सिंबॉलिक आउटपुट है कि सरकार कहती है अगर मैं कोई और रिलीजन की हूँ और सेकंड पर्सन किसी और रिलीजन का, मैं उससे रिलीजन के बेस पर कुछ भी गलत नहीं कह सकती। हमारी आइडियोलॉजी क्या कह रही है कि हम सब धर्मों को इक्वल मान रहे हैं, इक्वालिटी है, इसीलिए मुझे किसी भी धर्म के अगेंस्ट कुछ भी कहने का राइट नहीं है। अगर मैं अपने धर्म को प्रमोट कर सकती हूँ, उसको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन किसी और धर्म को मैं कुछ गलत नहीं कह सकती। ये क्या है, एक आइडियोलॉजी है जिस पर हम चल रहे हैं। तो हम सब लोगों की जो आउटपुट निकल के आ रही है, जो हमने डिमांड की थी, हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की है, जिसे हम गांधीइज्म को मान रहे हैं, वो भी क्या है, एक आइडियोलॉजी है। ये क्या है, सिंबॉलिक आउटपुट है जो हम सब लोगों को मानने पड़ते हैं। तो ये क्या होगी, इनपुट से आउटपुट की प्रोसेस होगी, जिसको हम कन्वर्जन प्रोसेस भी कहते हैं। इसको फीडबैक में देखें तो हम लोगों ने क्या किया, इनपुट डिमांड की, इनपुट का रिजल्ट क्या आया, आउटपुट आया। इनपुट किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड एंड इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, इसको जब सिस्टम में गए, सिस्टम में ये सब कुछ कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होकर हमारे पास क्या आ गए, डिसीजन एंड पॉलिसीज व्हिच इज आल्सो नोन एज द आउटकम। और इन सबको क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारा इन्वायरमेंट। एंड जो ये आउटपुट आया, हम लोग इस आउटपुट पे अपनी फीडबैक देंगे। फीडबैक का मीनिंग कि सरकार की पॉलिसी आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर पॉलिसी अच्छी लगी तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आपकी जी पॉलिसीज जो पूरी नहीं हुई थी दोबारा से सिस्टम में जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, जो दोबारा से कन्वर्ट होकर डिसीजन में आएगा, फिर फीडबैक चलेगी। इस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता रहता है। इनपुट से आउटपुट, आउटपुट पर हमारी फीडबैक जाती है, फीडबैक से दोबारा से इनपुट स्टार्ट हो जाती है। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है। होप सो कि आपको जो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।